किसी ने सच्ची कहा है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो दोस्तों, यह बहुत ही छोटी सी मोटिवेशनल कहानी है जिसमें यह बताया गया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो दोस्तों, वैसे तो रामायण में बताई गई हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन आज रामायण से जुड़ी इस छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के जरिए उन 3 ज्ञान की बातों के बारे में बताएंगे जो स्वयं लंकापति रावण ने अपने मृत्यु के समय लक्ष्मण जी को दी थी। ये 3 बातें आज भी हम सभी के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। लंकापति रावण जो स्वयं एक परम ज्ञानी मनुष्य था, लेकिन अपने घमंड और शक्ति में उसने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वही एक काम उसकी मृत्यु का कारण बन गया। रावण बुराई का एक प्रतीक था, लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत परम ज्ञानी व्यक्ति था और उसने लक्ष्मण जी को 3 ज्ञान की बातें बताई जो हम सभी को भी जानना बहुत जरूरी है। और इस छोटी सी कहानी के जरिए हम उन तीनों बातों को जानेंगे। श्री राम जी द्वारा मारे गए तीर की वजह से जमीन पर पड़े रावण जब अपनी जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था, तो उसी वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है और उसका जैसा ज्ञान इस संसार में किसी के पास नहीं है। तुम उसके पास जाओ और वह जो भी ज्ञान दे उसे तुम प्राप्त करो। राम जी के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गए। जमीन पर पड़ा रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और लक्ष्मण जी जाकर उनके सर के पास खड़े हो गए और बोले कि हे रावण, तुम बहुत महागुणी पंडित हो और ये अंतिम समय में जाने से पहले तुम मुझे कुछ ज्ञान की बातें बता कर जाओ। रावण ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा और अपना मुंह फेर लिया। लक्ष्मण जी ने उन्हें फिर से आग्रह किया कि तुम मुझे ज्ञान की बातें बताओ, लेकिन इस बार रावण ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। रावण के इस व्यवहार को देखकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए और वहां से हटकर श्री राम जी के पास गए और सारी बातों को बताया। लक्ष्मण के बातों को सुनकर श्री राम जी बोले कि गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठकर ली जाती है, ना कि उनके सर के पास खड़े होकर। राम की बातों को सुनकर लक्ष्मण दोबारा रावण के पास गए और उनके पैरों के पास जाकर बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें ज्ञान की 3 बातें बताई जो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं, आज हम सभी के लिए भी बहुत जरूरी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई, किसी भी शुभ काम को करने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम जितना जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। और दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई कि अपने शत्रु या प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कमतर नहीं आंकना चाहिए। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई कि अपने जीवन की ऐसी गुप्त बातें, सीक्रेट बातें जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है, वो बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यह 3 ज्ञान की बातें आज भी हम सभी के लिए बहुत जरूरी है और इसे हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और हमें अच्छे और शुभ काम को करने में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए और बुरा काम तो हो सके टालते ही रहना चाहिए। अच्छे काम करने का नतीजा हमें हमेशा अच्छा ही मिलता है, लेकिन गलत काम करने का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। और कभी कभी हमारे गलत काम ही हमारे अंत का कारण बन जाते हैं। जैसे रावण के अंत का कारण भी उनके गलत काम ही थे कि उन्होंने सीता जी का अपहरण किया था। चाहे जिस क्षेत्र में हो, एजुकेशन, स्टडी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को, प्रतिद्वंदी को, इनमी को, शत्रु को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। हमारा कॉम्पिटिटर हमारा दुश्मन नहीं होता है, लेकिन हमें उससे आगे बढ़ना है, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वो भी हमसे आगे निकल सकता है। इसलिए हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखें और यह कभी ना सोचे कि आपका कंप्यूटर आपके सामने कुछ नहीं है और जो आता है वो सिर्फ आपको ही आता है। साथ ही ऐसी कुछ बातें जो सिर्फ आपको अपने तक ही गुप्त रखनी है, अपने तक ही सीमित रखनी है, उसे आप अपने तक ही सीमित रखें। उसे किसी भी अपने हित को ना बताएं, क्योंकि उसी के कारण आप भविष्य में परेशानी में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये 3 ज्ञान की बातें आपके जीवन में काम आए और इस छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। ऐसे ही और ढेर सारी मोटिवेशनल प्रेरणादायी कहानी के लिए हमसे जुड़े रहे और मेरे चैनल दिलीप चौधरी DCA में कुछ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इससे भी और अच्छी वीडियो और कहानियां आप सभी के सामने शेयर करता रहूंगा। ऊपर वाली कृपा, अपनों का प्यार और आप सभी के साथ और सपोर्ट के बदौलत फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वादा नहीं तो कल होगा। मिलते ही इससे भी अच्छी वीडियो के साथ अगले हफ्ते में। जय हिंद।